Hello everyone. We have seen human excretory system, the parts of human excretory system, that is your kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. उनका स्ट्रक्चर, उनके जो फैक्चुअल डिटेल्स आपको नीट के लिए और सीईटी के लिए प्लस बोर्ड के लिए याद रखने हैं वो बातें आपको बता दी. नाउ लेट्स सी डिटेल्ड स्टडी, let's do a detailed study of your kidney and what is present in kidney, that is your nephron, and how do that nephron work. ये सारी बातें हम अब देखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं किडनी का इंटरनल एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन किडनी. एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन किडनी, इट इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन और एलएस ऑफ ह्यूमन किडनी. एलएस और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी. एलएस लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन. अभी लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन क्या रहता? ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, दो सेक्शंस रहते, एलएस वीएस या फिर एलएस. ट्रांसवर्स सेक्शन पहले समझ के ले लो, मीनिंग अपने को काम में आएंगे बार बार. इट इज कॉल्ड वर्टिकल सेक्शन और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन. मीनिंग उसी में है. ट्रांसवर्स मतलब आड़ा, हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल मतलब खड़ा, लॉन्जिट्यूडनल मतलब भी खड़ा या वर्टिकल. ओके. अब आप इमेजिन करो, एक आलू इमेजिन करो, पोटैटो. ओके. सो आलू जो रहेगा आपका, सो आलू का शेप ऐसा रहेगा आपका. आलू इस तरीके से रहता, राइट. उस पे ऐसे आईज वगैरह रहते, कहीं पे ऐसे होल्स रहते उसके अंदर, ठीक है. आड़ा तड़ा शेप रहता, उसका कोई फिक्स नहीं. अब इस आलू को आप दो प्रकार से काट सकते हैं. कैसे? एक तो तुम इस तरीके से कट करो उसके पीसेस, तो आपके आलू चिप्स तैयार होंगे गोल गोल, राइट. आलू चिप्स तैयार होंगे इस तरीके से पतले पतले, राइट. या फिर आप उसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल भी कट कर सकते हैं, तो आपको ऐसे बड़े बड़े पीसेस मिलेंगे आलू के. करेक्ट है. तो आप दो प्रकार से कट कर रहे हैं आलू को. या तो आप इस तरीके से कट कर रहे हैं, या आलू को पूरा इस तरीके से कट कर रहे हैं, ठीक है. सो जब मैं आलू को बड़े हिस्से में कट करूंगा, उसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन. तो ये जो लिया है तुम्हारा ट्रांसवर्स सेक्शन. ओके. और जब इस तरीके से कट करूंगा तो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, खड़े वाला. इसी आलू को जब मैं घुमा दूंगा तो सेक्शंस फिर से बदल जाएंगे. ओके. इमेजिन करो किडनी. तो हमारी किडनी ऐसी, कल अपन ने देखे थे, व्हाट इज द शेप ऑफ ह्यूमन किडनी. इट इज बीन शेप्ड. इधर एक है, इधर एक है, राइट एंड लेफ्ट किडनी. अगर मैं किडनी को खड़ी कट करूंगा, ठीक है, इस तरीके से खड़ा कट करूंगा, इधर से भी खड़ा कट करूंगा, तो क्या होगा? वो जो किडनी रहेगी ऐसी जुड़ेली किडनी, राइट, तो उसको बीच में से खड़ा कट करूंगा, तो ये किडनी ऐसी ऐसी इधर से निकल जाएंगी. तुमको ऐसी आधी किडनी दिखेंगी इधर से, राइट. इधर वाली किडनी पे आधी दिखेगी. ऐसा नहीं कट करने का है, किडनी को ऐसा खड़ा कट करना है. दैट इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल और वर्टिकल सेक्शन. ठीक है. दिस इज ऑल्सो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन और वर्टिकल. ये अपन भले आड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली आलू को खड़ा करके देखो तो ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन होगा, जिसमें बड़ा हिस्सा स्टडी होगा लॉन्जिट्यूडनल. मेरी बॉडी को अगर तुमने स्ट्रेट यहाँ से दो पार्ट में कट करे, तो आधा भाग सामने और बैक साइड का पीछे पूरा दिखेगा. सो वो जो पार्ट कट होता है दैट इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन. सो हम किडनी को भी वैसे ही कट करेंगे एलएस में. टीएस में आड़ा कट करेंगे, लेकिन अपने को एलएस देखने का. सो अगर ये ह्यूमन किडनी है, तो दिस ह्यूमन किडनी, दिस इज ह्यूमन किडनी. तुमको कुछ इस तरीके से वो खड़ी काटने के बाद में आपको ऐसी दिखाई देंगी, खड़ा कट करने के बाद. ठीक है. ड्रॉ करना भी सीख लो, क्योंकि एमसीक्यू डायग्राम 3 मार्क के लिए पूछते हैं. ओके. प्लस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जो रहते हैं एमसीक्यूज, उसके लिए भी अपने को डायग्राम अच्छे से पता होनी चाहिए. ओके. सो व्हेन यू कट अ किडनी वर्टिकली, इट इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, एंड व्हेन यू ऑब्जर्व इट, देन यू कैन सी सर्टेन स्ट्रक्चर्स. ओके. सो किडनी ऐसी दिखेंगी. यहाँ पे हाइलम रहेगा, यहाँ से यूरेटर तैयार होगा, it will go downward and carry urine up to urinary bladder, right. अभी जो किडनी आपकी इस तरीके से जो आपको किडनी दिख रही है, सो किडनी इज एक्सटर्नली. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो कट अपन बाहर से अंदर की तरफ स्टडी करते आएंगे, लास्ट में मैं समराइज कर दूंगा पॉइंट्स को. सो एक्सटर्नली किडनी इज कवर्ड बाय अ लेयर और को कवरिंग that is made up of three layers. That is made up of 3 layers. Outermost layer is called renal fascia. Renal fascia. Middle layer is called adipose capsule. जो लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं मैं. So this layer is called adipose capsule.
ओके आप उसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना। एडिपोज कैप्सूल एंड इनरमोस्ट लेयर इज नोन एज, ब्लैक कलर की जो लाइन है सबसे अंदर की, दैट लाइन इज नोन एज रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल। सो दीज आर दी थ्री कवरिंग्स ऑफ किडनी। कवरिंग्स ऑफ किडनी, तीन कवरिंग्स दिखेंगे आप, ठीक है। देन अगर आप ये स्ट्रक्चर, तीन कवरिंग्स दिख रहे हैं बाहर से, हर ऑर्गन को एक्सटर्नल प्रोटेक्शन रहता, कुछ ना कुछ उसकी खुद की कवरिंग रहती, जैसे कि आपने बोन की कवरिंग देखे थे, पेरियोस्टियम, कार्टिलेज की पेरिकॉन्ड्रियम, राइट, हार्ट को पेरिकार्डियम, उसी तरीके से किडनी की कवरिंग रहेंगे, बट देयर आर थ्री लेयर्स, ओके, रीनल फेशिया, एडिपोज कैप्सूल और रीनल कैप्सूल। Here renal fascia is made up of fibrous CT, that is fibrous connective tissue. Adipose capsule is, as the name suggests, it is made up of adipose connective tissue, जिसमें फैट स्टोर वाला रहेगा, फैटी लेयर रहेंगी। इवन व्हेन आई वाज टीचिंग दिस पार्ट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, तब मैंने आपको बताया था एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड अराउंड वाइटल ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल योर आईबॉल इज सराउंडेड बाय फाइब्रस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू which provides it a cushion like covering, shock absorbent, right, it acts as a shock absorbing layer. So similarly that adipose tissue layer is also present around your kidney, पूरी किडनी के आजू बाजू रहती, और उसके ऊपर एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजिनस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दोनों रहता है उसमें। दैट कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट अराउंड द किडनी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स? अरे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर्स रहेंगे धागे, उससे क्या होगा, किडनी ना फूलेंगी ना श्रिंक होंगी, वो अपना शेप मेंटेन रखने के काम में आएंगे। किडनी के जो आजू बाजू पूरी एक पन्नी जैसी इमेजिन करो, कैरी बैग जैसी, वो ना किडनी को छोटी होने देंगे ना स्वेल होने देंगे ज्यादा, उसका शेप मेंटेन करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, प्लस एक्सटर्नल एनवायरमेंट से उसको प्रोटेक्ट करेंगे। बाहर जो कुछ भी आजू बाजू ऑर्गन से बाकी के, वहां कोई अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वो इन्फेक्शन को किडनी में नहीं आने देंगे। Okay, so that is the main function of renal fascia or fibrous connective tissue layer. Adipose tissue, it acts as shock absorbent. किडनी आप जो उछल कूद करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, so किडनी को जो झटके बैठेंगे, वो जो शॉक्स क्रिएट होंगे, मैकेनिकल इंजुरीज हो सकती है उससे किडनी को, that are absorbed by adipose capsule. Okay, it is made up of adipose connective tissue, right? Then renal capsule is again thin and it is made up of smooth fibrous CT, स्मूथ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब इसके फाइबर्स बहुत स्मूथ रहेंगे, जस्ट लाइक योर सिल्क। सिल्क कितना स्मूथ रहता, राइट, उसका जो स्मूथनेस रहेगा वैसा ही स्मूथ रहेगा, ताकि अंदर के जो डेलिकेट स्ट्रक्चर से, अंदर जो डेलिकेट आपके नेफ्रॉन्स रखे वाले हैं, वो नेफ्रॉन्स को कोई नुकसान ना हो। ओके, सो दिस स्मूथ fibrous connective tissue layer is the innermost layer of kidney and it is continuous. It is continuous with the ureters. ureters के साथ भी कंटिन्यू। ओके, मतलब ये पूरी अखंड लेयर है, ऐसी ब्लैक कलर की जो लाइन है पूरी कंटिन्यू है, इस तरीके से अनइंटरप्टेड पूरी लेयर है बाहर तक यूरेटर्स। ओके, इससे होगा क्या, देयर विल बी प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ पैथोजेंस, प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ एनी इन्फेक्शन will occur and therefore kidneys get protected from the external attacks, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह। बाहर अगर इधर कोई बैक्टीरिया है तो वो तो इधर से नहीं घुसेगा, इधर तक घुस गया तो यहाँ रुकेगा, और लास्ट में कौन रोक देगा उसको, स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की स्मूथ लेयर, दैट इज योर रीनल कैप्सूल। इट एक्ट्स एज अ बैरियर, इट एक्ट्स एज अ बैरियर। ओके, ऑल दिस पॉइंट्स आर गिवन इन नोट्स, आपको वहां पे मिल जाएगा सर। सो इट इज प्रेजेंट हियर इन द थर्ड लेयर एंड देयर इज अ 3 लेयर कवरिंग is present in kidney which protects the kidney, it makes the wall of kidney. These 3 layers they form wall of kidney. In fact covering मतलब ही wall of kidney बोल सकते हैं, ठीक है। Now inside the covering you can see, जब अपन वर्टिकल सेक्शन लिया है तो आलू को तुमने खड़ा कट करने के बाद कैसा दिखता आलू, तुमको इस तरीके से दिखता आलू, राइट। उसकी आजू बाजू क्या रहेंगे, आपको ब्राउन कलर का आलू का जो कुछ भी कोट है वो दिखेगा, और अंदर पूरा व्हाइट कलर का आलू दिखाई देता। तो वैसी आजू बाजू की कोट दिखी और अंदर व्हाइट पोटैटो दिखता अपने को, राइट। इधर व्हाइट पोटैटो नहीं दिखेगा, इधर क्या होगा, 2 पार्ट दिखाई देंगे किडनी में तुमको। यू कैन सी 2 पार्ट्स, 2 कलर्स। ओके, आउटर हाफ, ये जो बाहर का निकाला मैंने, इट इज लाइट इन कलर, इट इज लाइट रेड इन कलर। ओके, पिंकिश इन कलर, समवट पिंकिश इन कलर, रेड से थोड़ा सा कम
हल्का रेड मतलब थोड़ा सा पिंकिश कलर, एंड इनर पार्ट इज समवट डार्कर इन कलर। मैं इधर लिखता हूं लाइट रेड, लाइट कलर्ड पार्ट, डार्क कलर्ड पार्ट। It is also reddish brown, it is also reddish brown, but it is somewhat light red or pinkish color, and it is dark brown, red, एकदम dark color का दिखाई देता है। It is inner. These two parts are called cortex and medulla, or renal cortex and renal medulla. दो नाम, renal cortex, renal medulla. Kidney is divided into two parts. Outer light colored renal cortex and inner dark colored renal medulla. Cortex is also granular part and medulla is agranular part. I'll suggest one thing, आपको डायग्राम के बाजू में जो स्पेस रहता एनसीईआरटी में आपकी टेक्स्ट बुक में, उसके बाजू में कुछ इस तरीके के पॉइंट्स लिख के रख लिया करो, छोटे छोटे अक्षरों में, बारीक बारीक हैंडराइटिंग में एकदम। उससे क्या होता है, डायग्राम रीड करते टाइम अपने को बार बार देखने में आती है, तो अपने को लर्न हो जाते हो फैक्ट्स वहां पे। तो अपने को बेसिक मेन डिस्कशन आपको ज्यादा पढ़ने के, अगर आप वहां से कुछ भूल भी गए तो डायग्राम के थ्रू आपको बहुत सारा डिस्क्रिप्शन याद हो जाता है। सो प्लीज डू दिस थिंग। आप एनसीईआरटी में जो आपको ये डायग्राम जहां पे दिया है एलएस ऑफ किडनी, वहां पर ऐसा कॉर्टेक्स जहां लिखा है वहां पे लिखते चलो लाइट ग्रैन्युलर, लाइट ग्रैन्युलर, इट इज डार्क अग्रैन्युलर, डार्क कलर्ड अग्रैन्युलर। समझा? Okay, what are the structures that you can see in this granular and agranular? Why it is granular? Because both of them consist of few parts of your nephron. Nephron के कुछ हिस्से इनमें रहते हैं। अब नेफ्रॉन के कौन से हिस्से रहते हैं, तो मैं शॉर्ट में नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। उसका डिटेल स्ट्रक्चर अपने को नेक्स्ट लेक्चर में देखने का है। बट व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ नेफ्रॉन? So nephron is the structural and functional unit of kidney which consists of following parts: the glomerulus, okay, and that Bowman's capsule. ये जो दिख रहा है ग्लोमेरुलस, ये Bowman's capsule, okay, प्लस ये दोनों को मिला दिए तुमने, so it will form your Malpighian body. कौन सी बॉडी? माल्पीजियन बॉडी। सो ये जो कप जैसा दिख रहा है आपको ऐसा, ये स्ट्रक्चर, अच्छा इतना बड़ा नहीं रहेगा, दे आर माइक्रोस्कोपिक, दे आर माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी। ठीक है, सो वो जो माल्पीजियन बॉडी बोल के स्ट्रक्चर बता रहा मैं, कप है, उसके अंदर कुछ आर्टरीज वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, वो ब्लड उसमें किडनी में यहाँ से आएगा, वो ब्लड फिल्टर होगा, कप में कचरा जमा होगा, वो छान लेंगे उसको, चाय कैसा छान लेते हैं अपन, पत्ती, चाय पत्ती वगैरह, तो चाय वो नीचे आ जाएगा कुछ बह के, और वो जो कचरा बह के आएगा इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वो ये ट्यूब से होते हुए ऐसा जाएगा। तो यहाँ पे तुमको ट्यूबुलर पार्ट शुरू होता। दिस फर्स्ट ट्यूब्यूल इज हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल। हाईली कॉइल्ड मतलब कप है, कप में से एक ट्यूब निकालो, वो ट्यूब को बहुत गोल गोल घुमा दो, फिर वो ट्यूब नीचे जाएगा, ऐसा यू शेप का बनेगा, फिर थोड़ी सी कॉइलिंग रहेगी और फिर एंड होगा। मतलब ऐसे कॉइलिंग कॉइलिंग कॉइलिंग, फिर नीचे जाएगा, फिर वापस से थोड़ी सी कॉइलिंग के लिए मैं 2 बार ड्रॉ कर रहा हूं बस, और फिर एंड कर दो उसको इस तरीके से। सो दिस फर्स्ट कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज पीसीटी एंड देन लेटर कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पहले, डिस्टल मतलब पीछे या बाद में। तो पहले जो कॉइल्ड ट्यूब्यूल है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, बाद में जो रहता डीसीटी। ओके, डिस्टल कन्वोल्यूटेड। एंड उसके बीच में जो यू शेप का दिख रहा ट्यूब, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप, हेनलेज लूप। इसको शॉर्टकट में LOH लिखूंगा मैं, लूप ऑफ हेनले। लूप है ना, एक लूप तैयार होगा ना, एक ऐसा आंकड़ा बन गया ना, ओके, इट्स कॉल्ड लूप ऑफ हेनले और हेनलेज। देन एंडिंग पार्ट, दिस स्ट्रेट पार्ट इज नोन एज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। Okay, so what are the parts of a nephron? There are following parts: Malpighian body made up of glomerulus and Bowman's capsule, then PCT, loop of Henle, DCT, collecting tubule, PCT, loop of Henle, DCT, collecting tubule. समझे parts? Okay, ऐसे हर नेफ्रॉन में पार्ट रहेंगे। Each kidney will consist of about 1 million nephrons. Each kidney will consist of about 1 million नेफ्रॉन है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। कितने नेफ्रॉन है? 1 मिलियन नेफ्रॉन। सो एक किडनी 10 लाख नेफ्रॉन, दूसरी किडनी में 10 लाख।
ओके, अगर 1 रुपए से भी भाव लगाए तुमने किडनी का, तो 10 लाख की एक किडनी, 10 लाख की दूसरी किडनी, 20 लाख का माल लेके फिरते तुम साथ में रोज, राइट। तो इसके लिए किडनियों का फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग वगैरह बहुत होती, और इसके रेट भी रहते, क्योंकि किडनियां बना नहीं सकते अपन फैक्ट्री में, डोनेट ही कर सकते, ट्रांसप्लांट ही कर सकते, जान दो वो बातें। बट हर किडनी में एक ट्यूब्यूल रहता है, ऐसे एक 10-10 लाख ट्यूब्यूल रहते, लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। सच ट्यूब्यूल्स, सो इमेजिन करो कितने बारीक ट्यूब्यूल होगी, इतनी किडनी रहती है अपनी 10 सेंटीमीटर की, उसमें 10 लाख ट्यूब्यूल है। किडनी का साइज कितना है, 10/5/4, उसमें 10 लाख ट्यूब्यूल्स है। अब वो ऐसा कोई मैगी की जैसा घुसेड़ के बिठा वाले नहीं रहते, प्रॉपर अरेंज करे वाले रहते, ठीक है, उनकी अरेंजमेंट बहुत फिक्स रहती। तो अरेंजमेंट कैसी रहती, ये जो बोमन्स कैप्सूल है, बोमन्स कैप्सूल, वो यहाँ पे रहेगा बोमन्स कैप्सूल, ओके, मतलब तुम्हारा मालपीजियन ट्यूब्यूल इधर रहेगा, पीसीटी इधर रहेगा, हेनलेस लूप नीचे चले जाएगा, हेनलेस लूप नीचे चले जाएगा, ओके, हेनलेस लूप विल गो डाउनवर्ड, देन डीसीटी विल कम हियर, देन अगेन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल विल गो डाउनवर्ड। समझ रहा है क्या हो रहा है, मतलब नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा बाहर है और कौन सा हिस्सा अंदर है। सो 3 हिस्से बाहर है, कॉर्टेक्स में मालपीजियन बॉडी, पीसीटी और डीसीटी रहते, मालपीजियन बॉडी, पीसीटी एंड डीसीटी आर प्रेजेंट इन रीनल कॉर्टेक्स, ओके, एंड व्हाट आर प्रेजेंट, loop of Henle and collecting tubules are present in medulla, loop of Henle and collecting tubule, अरेंजमेंट ध्यान में आ रही, ओके। ये एक नेफ्रॉन हो गया, दूसरा नेफ्रॉन कैसा रहेगा, इसके पीछे या बाजू में इधर एक दूसरा नेफ्रॉन रहेगा, ओके, उसका भी सेम ऐसी पीसीटी इधर है, लूप ऑफ हेनले नीचे चले जाएगा, डीसीटी इधर और उसका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इधर। तीसरा नेफ्रॉन, चौथा नेफ्रॉन, ऐसे कई नेफ्रॉन्स रहेंगे जो इस तरीके से पड़े रहेंगे। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन बाद में बताऊंगा मैं तुमको, अभी नहीं देखने का अपने को टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, लेकिन बहुत सारे नेफ्रॉन्स ऐसे पड़े रहेंगे। सो नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा कॉर्टेक्स बनाता और कौन सा हिस्सा मेडुला बनाता, ऐसे 2 अलग अलग हिस्से इसीलिए बनते बिकॉज मालपीजियन बॉडी, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन रीनल कॉर्टेक्स एंड लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स दे आर प्रेजेंट इन रीनल मेडुला, okay, since these are cup shaped structures, Malpighian body are cup shaped structures, cup जैसे, so they appear like granules, दाने दाने जैसे दिखते गोल गोल, therefore your cortex appears granular, cortex appears granular due to presence of Malpighian bodies, okay, so ये यहाँ पे तुमको बहुत सारे मिलेंगे सेट पूरे, और अंदर पूरे लूप 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 जमा है, ठीक है। अब ये एक नेफ्रॉन हो गया, इसके बाद जो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो क्या आता, ये जो कई सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, इसका एक है, इधर से दूसरे नेफ्रॉन का, इधर से तीसरे का, इनका मिलके क्या होता, एक कॉमन ट्यूब तैयार होता, इट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। क्या होता, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, मेनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जॉइन टू फॉर्म अ कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि इसमें जो भी यूरिन तैयार होने वाला है वो इसमें से ये डक्ट में आएगा, सब नेफ्रॉन्स का जमा होके, इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा, तो यहाँ पे एक बड़ा डक्ट रहेगा, इट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, ओके। ऐसे बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट रहेंगे, वो कलेक्टिंग डक्ट क्या हो रहा, कलेक्टिंग डक्ट, मैं छोटा निकालता नेफ्रॉन, अब सिंगल निकाल रहा, समझ लो, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल 1, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल 2, ओके, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल 3, 4, 3 से 4 कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जुड़ के क्या बने, कलेक्टिंग डक्ट, ओके। ऐसे कलेक्टिंग डक्ट्स भी जुड़ेंगे, 1 कलेक्टिंग डक्ट, 2, ओके, कलेक्टिंग डक्ट 2 एंड 3, ऐसे 3 कलेक्टिंग डक्ट जुड़ के और बड़ा डक्ट तैयार होगा, एक और बड़ा पाइप तैयार होगा। सिंपली इमेजिन करो, ये छोटी छोटी नाले है, तुम्हारे जो सीवेज की नाला रहती घर के सामने, तो अपने घर की एक बारीक नाली रहती, हर एक के घर के पाइप्स रहते, वो पाइप जोड़ के एक सरकारी गली की नाली बनती, गली की नाला मिल मिल के एक बड़ी नाली तैयार होती रोड की, वो रोड की नाली जाके बड़ा नाले में मिल जाती, वो नाला जाके कोई बड़ी नदी में मिल जाता, नदी जाके सागर में मिलती, और पानी पूरा सागर में जाता कचरा, राइट। तो यहाँ पे वैसे करने का, ये छोटे छोटे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, उनको जोड़ जोड़ के एक बड़ा बनाने का कलेक्टिंग डक्ट, कई सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलके बनाने का डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी नाम लिख के रखो प्लीज, डक्ट ऑफ बेलिनी, मेनी कलेक्टिंग डक्ट्स will join, will unite to form duct of Bellini,
duct of Bellini. These ducts of Bellini, they will open and they will form further structure. मैं आगे का क्या बनेगा बाद में बताता. यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक ध्यान रखो अभी. ओके, नाउ कम बैक टू कॉर्टेक्स मेडुला. कॉर्टेक्स में क्या है? माल्पीजियन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी. मेडुला में क्या है? हेनलेस लूप, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. अब कलेक्टिंग डक्ट. अब क्या होता है आगे देखो. कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्टेक्स के बारे में ज्यादा बातें नहीं करने की. नाउ व्हाट यू कैन सी इन मेडुला. इन मेडुला यू कैन सी 8 to 15 pyramid shaped structures. कितने? 8 to 15 pyramid like structures, triangular structures, okay, in your medulla. And these pyramids, देखो triangles draw करा मैंने. Okay, these pyramids are called, अभी मिटा दे रहा मैं डिस्क्रिप्शन, अपने को सिर्फ जो वर्ड्स लेबलिंग में डालने के वो. Pyramids are called renal pyramids or medullary pyramids. Renal pyramids or medullary pyramids. Medullary क्योंकि वो मेडुला में प्रेजेंट है ना. Renal pyramids or medullary pyramids. तुम बोलेंगे सर ये क्या है? पिरामिड कहाँ से आ गया यहाँ पे? वो तो इजिप्ट में, किडनी में कहाँ से आ रहा है? बराबर है तुम्हारा. बट देयर शेप इज लाइक पिरामिड. जैसा पिरामिड कैसा चार उसको हिस्से रहते, सो उस तरीके से ट्रायंगुलर ऐसा पूरा त्रिकोण जैसा कोन लाइक स्ट्रक्चर रहेगा. अब ये कहां से बन गया? सर पिरामिड कहां से दिख रही किडनी में? अरे पिरामिड नहीं, एक्चुअली वो कुछ और है. तुमने अभी क्या डाले मेडुला के अंदर? क्या डाले अपन ने? माल्पीजियन बॉडी बाहर है, उससे पीसीटी इधर है, और जो हेनलेस लूप है वो नीचे गया वाला है, और फिर डीसीटी इधर है, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इधर. बराबर. इसी तरीके से क्या होता, जो हेनलेस लूप, हेनलेस लूप, हेनलेस लूप, हेनलेस लूप, हेनलेस लूप, हेनलेस, उनके बीच में, हेनलेस लूप के बीच में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. समझ रहा? मींस ये जो तुम्हारे हेनलेस लूप और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, हेनलेस लूप और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, उसी के साथ कलेक्टिंग डक्ट्स भी बनेंगे ना वहां पे अभी जो बनाया अपन ने. ये सब जो ट्यूबुलर पार्ट है, लॉन्ग पार्ट्स है, वो मेडुला के अंदर से घुसाले रहते हैं, और उनकी एक झाड़ू तैयार होती है. झाड़ू, घर झाड़ने की झाड़ू कैसे रहती उसको, तो वो झाड़ू के कैसे फना दिखता पूरा, राइट. तो तुमको ऐसे यहाँ पे लाइंस दिखाई देंगी. दीज लाइंस आर एक्चुअली योर लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स. दीज लाइंस आर एक्चुअली लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स. समझा? So thus you can see pyramidal structure which are actually aggregation, collection of loop of Henle, collecting tubules and collecting ducts. डक्ट ऑफ बेलिनीज भी रहेंगे उसके अंदर. अल्टीमेटली क्या होगा, सब डक्ट मिलकर ऐसा एक पूरा फनेल जैसा ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे. अब उनमें से यूरिन निथर के बाहर आना चाहिए, फिल्टर होके बाहर आना चाहिए. तो यूरिन फिर ये यहाँ से, ये जो पिरामिड का एंड है, एंड ऑफ पिरामिड, दिस इज द एंड ऑफ पिरामिड. उसको डार्क ड्रॉ करता है एक दो को तुमको समझने के लिए. एंड ऑफ पिरामिड पे ऐसा अपने को फनेल जैसा एक बड़ा ट्यूब वहां पे तैयार होता है. ओके, दीज एंड्स ऑफ पिरामिड आर नोन एज रीनल पैपिला. ये जो एंड्स है, दीज एंड्स ऑफ पिरामिड आर कॉल्ड रीनल पैपिला. क्या ला? पपिला, पैपिला. दीज आर एंड्स ऑफ रीनल पिरामिड्स. एंड्स ऑफ रीनल है क्या? एंड्स. ओके, अब क्या होगा, जो भी यूरिन तैयार होने वाला है वो यूरिन ये पिरामिड के एंड से बाहर निकलेंगे. लेकिन ये जो पैपिला है, यहाँ पे एक ऐसा ट्यूब रहेगा, दो ट्यूब रहेंगे, इधर से एक ट्यूब रहेगा, इधर से एक ट्यूब रहेगा. ठीक है, ऐसे एक दो पैपिला जुड़ेंगे. ओके, ये एंड, ये एंड, ये एंड, ये एंड. ओके, और फिर ये पैपिला जुड़ के क्या होगा, ये छोटा इधर जुड़ जाएगा और एक इधर एक तैयार है. समझ रहा है? ये इसको जुड़ जाएगा. ओके, इस तरीके से ज्वाइन होंगे. थोड़ा सा और जूम करके अगर तुमने देखे पैपिला को, मैं एक दो ही ज्वाइन करके बताता आपको. यहाँ पे एक पैपिला था, यहाँ पे एक रीनल पिरामिड. ओके, इसके एंड्स देखो कैसे, इधर से एक ट्यूब इधर जाएगा, इसका एक ट्यूब इधर जाएगा. ओके, ये एक ट्यूब इसको जुड़ जाएगा, दूसरा ट्यूब इधर जाएगा. समझ रहे? फिर ये जुड़ रहे हैं.
सो एंड्स को क्या बोलने का, एंड्स ऑफ पिरामिड आर कॉल्ड रीनल पैपिला, ends of pyramid are called renal papilla which form small tubular structures that join to form calyx like structure. calyx फूल को कैसा रहता है, झाड़ू को कैसी मुट्ठी रहती है ना, झाड़ू को बांध के मूठ रहती है, उसकी मूठ से बांधते पकड़ते, सो ये झाड़ू की मूठ हो गई, वो रहेंगे तुम्हारे, दे आर कॉल्ड कैलाइसिस, इट इज कॉल्ड माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, एंड मेनी माइनर कैलिक्स विल ओपन, many minor calyx will open and they will join to form major calyx, they will join to form major calyx, they will join to form major calyx. okay, minor calyx. अब ये इसके आगे डक्ट ऑफ बेलिनी के आगे बढ़ते हैं, डक्ट ऑफ बेलिनी, इधर से एक डक्ट ऑफ बेलिनी आएगा, फिर पिरामिड का एंड तैयार हो जाएगा, दिस इज द एंड ऑफ पिरामिड, ऐसा इमेजिन करो, यहाँ पे पिरामिड एंड होगा, ओके तो ये पिरामिड का एक एंड है, ओके ऐसे दूसरे पिरामिड का एंड आएगा, ये दोनों एंड जुड़ जाएंगे और फिर ये पूरी ना एक नदी तैयार हो जाएगी बड़ी, इधर से एक बड़ा नाला आ रहा, इधर से एक बड़ा नाला आएगा, दोनों जुड़ के एक और बड़ा थोड़ा सा नाला या फिर कुछ ऐसा सीवेज वाला स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स। और ऐसे इधर से एक माइनर कैलिक्स, ये इसका एक माइनर कैलिक्स, इसका एक माइनर कैलिक्स, ऐसा जुड़ के एक बड़ा सा बनेगा, इज कॉल्ड मेजर कैलिक्स, ये दोनों का जुड़ के ये जो बड़ा बन रहा हिस्सा, दिस इज कॉल्ड मेजर कैलिक्स। ऐसे 4-5 मेजर कैलिक्स रहेंगे, एक, फिर ये 2-3 पिरामिड का मिलके 2, और फिर इधर के पिरामिड्स का मिलके एक 3, समझ रहा है, अल्टीमेटली बड़ा सा एक मेजर कैलिक्स बनेगा, और फिर फाइनली एक बड़ी कैविटी तैयार होंगी, यहाँ पे एक बड़ा सा नदी जैसा तैयार होगा, और फिर यूरिन की नदी रहेंगे, यहाँ पे यूरिन का रिवर ऑफ यूरिन रहेगा, और वो रिवर में से फिर यूरिन बहते बहते इधर नीचे आएगा। मतलब हर एक ट्यूब में जो आप, ये जो हर एक ट्यूब है नेफ्रॉन, इसमें जो यूरिन तैयार हो रहा है यहाँ पे आएगा, यहाँ से होके ये पैपिला के एंड पे आएगा, रीनल पैपिला पे आएगा, मतलब एंड पे आएगा, एंड में से तुम्हारे फिर माइनर कैलिक्स में आएगा, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में आएगा, और मेजर कैलिक्स से ये बड़ी जगह पे आएगा, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस या रीनल साइनस, सबसे अंदर जो खाली जगह है इसको क्या बोलने का, रीनल पेल्विस और रीनल साइनस। इट इज द लार्ज ब्रॉड स्पेस फ्रॉम वेयर यूरिन विल एंटर इनटू यूरेटर्स, from where urine will enter into ureters। समझ रहे, स्ट्रक्चर्स क्या क्या दिख रहे ध्यान में लो, मैं रिवाइज करके ध्यान में याद करा देने वाला हूँ, बस अभी जो बोल दिया वो सुन के लिए वर्ड्स क्लियर हुए, थोड़े थोड़े कुछ आपने अब जान पहचाने हो गए, वर्ड जाने पहचाने जैसे लग रहे, अब अपन उसको फाइनल अरेंज करेंगे, आंसर में क्या याद रखने का, मुझे कैसा याद रखने का, मुझे ये फाइनल आंसर में रट्टा मारने का नहीं, मुझे सिर्फ ये समझ के लेने की कंसेप्ट, ओके ऐसा याद रखना है। प्लस आपको जब नीट में क्वेश्चन आएगा, सो हाउ यूरिन फ्लोज, पाथ ऑफ यूरिन आपको पूछेंगे, पाथ यूरिन का रास्ता क्या है, तो मैं आपको पाथ ऑफ यूरिन भी अभी से बता दे रहा, एंड में तो पता चल ही जाएगा, लेकिन पाथ कैसा बनते जाएगा वो भी देखते हैं अपन ना, ठीक है। ये डक्ट ऑफ बेलिनी तक याद हो गया, कम बैक टू द मेन आंसर, दिस इज डन, किडनी इतनी दिखती, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, एंड फाइनली यूरिन गोज टू यूरेटर्स, हो गया। नाउ आई एम समराइजिंग द आंसर, फाइनल आंसर क्या है, व्हाट इज LS of kidney, longitudinal section of kidney। In LS of kidney, you can see kidneys are bean shaped, shape दिखेगा पहले तो LS में, bean shaped। They show external wall or covering made up of 3 layers: renal fascia, renal capsule, renal adipose capsule or renal capsule। Outermost is made up of fibrous CT, it provides protection। Middle is adipose capsule, helps in shock absorbance, okay, and renal capsule, it provides a barrier between the external and interior of kidney, it prevents the kidney from infections, okay, it is in continuation with ureter, ठीक है। Internally kidney is divided into 2 parts, outer light colored part called cortex, it is granular, made up of Malpighian body, PCT and DCT। Inner part shows pyramid like structures, it is called medulla, it is called medulla, ठीक है। These medullary pyramids, there are about 8 to 15, how many pyramids are present, MCQ 8 to 15 medullary pyramids can be seen, 20 भी हो सकते हैं, किडनी डिपेंड करता है कितने बड़ी साइज के, 8 to 15 16 pyramids are present in each kidney, okay। These pyramids are made up of actually loop of Henle and collecting tubules।
मेनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, मतलब देखो आपका एंड क्या है, नेफ्रॉन का एंड, यूरिन कहां से बाहर आने वाला है, नेफ्रॉन से, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से बाहर आने वाला है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कहां जाने वाला है, कलेक्टिंग डक्ट्स बनेंगे, डक्ट्स मिलके क्या बनेंगे, डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी, कई सारे डक्ट ऑफ बेलिनी मिलके क्या बनेंगे, रीनल पैपिली, मतलब रीनल पैपिला या रीनल पैपिली, ये एंड्स तैयार होंगे। ओके, दैट एंड्स विल ओपन इनटू माइनर कैलिक्स, छोटे छोटे ट्यूब्स बनेंगे, माइनर कैलिक्स या कैलाइसिस, माइनर कैलिक्स जुड़ जुड़ के क्या बनेंगे, दे विल जॉइन टू फॉर्म मेजर कैलाइसिस, मेजर कैलिक्स which ultimately open into renal pelvis or renal sinus. Minor calyx के बाद major calyx open into renal pelvis or renal sinus. This renal sinus will finally carry the urine to ureter, ureter से जाएगा urinary bladder, bladder से जाएगा urethra and finally thrown out of body. So what is the path of urine after collecting tubule? Collecting tubules से जुड़ जुड़ के बनेंगे ducts, डक्ट से बनेंगे डक्ट्स ऑफ बेलिनी, बेलिनी से बनेंगे पैपिली के एंड्स, रीनल पैपिली, पिरामिड के एंड्स, पैपिली जुड़ जुड़ के माइनर कैलाइसिस, माइनर कैलाइसिस से मेजर कैलाइसिस, दे विल जॉइन टू फॉर्म रीनल पेल्विस, ओपन इनटू अ कैविटी ऑफ किडनी, दिस इज कैविटी ऑफ किडनी, खाली जगह, वेयर यूरिन विल बी स्टोर्ड एंड दैट स्टोर्ड यूरिन गोज टू डाउनवर्ड थ्रू यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर एंड देन एक्सक्रीटेड थ्रू यूरेथ्रा। समझा? लास्ट पॉइंट, एक एग्जैक्टली लास्ट पॉइंट, क्यों? क्योंकि ये एमसीक्यू पूछते, यू कैन सी सम पार्ट ऑफ योर कॉर्टेक्स इन बिटवीन मेडुला, कॉर्टेक्स के बीच बीच में घुसे वाला दिखेगा तुमको, कहां पे देखो, ये मेरा बाहर का कॉर्टेक्स है, मैं उसको डॉट से बता रहा हूं इस तरीके से। ओके, ये पिरामिड है, ये पिरामिड है, दो पिरामिड के बीच में देखो ये एक कॉलम तैयार होगा, ये पिरामिड, ये पिरामिड और ये पिरामिड, इनके बीच में इधर समझ रहे, समझ रहे, समझ रहे हो? ओके, सो देयर आर कॉलम्स ऑफ कॉर्टेक्स in between medullary pyramids, in between medullary pyramids, and these columns are known as renal columns of Bertini, renal columns of Bertini, B-E-R-T-I-N-I. What are renal columns of Bertini? वो duct of Bellini अलग है, कलेक्टिंग डक्ट्स जुड़ जुड़ के बनता, डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट का नाम है, बेलिनी नाम का साइंटिस्ट अलग बंदा है, उसने वो डक्ट्स ढूंढा था, लेकिन बर्टिनी कौन है? दीज आर द कॉलम्स ऑफ कॉर्टेक्स इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स। ये देखो मेडुलर, कॉर्टेक्स अपन ने क्या बोले, आउटर पार्ट है, मेडुला इनर पार्ट, लेकिन फिर भी सम पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स इज इंसर्टेड इन बिटवीन द पिरामिड्स, पिरामिड्स के बीच बीच में घुसा है कुछ ऐसा पार्ट। These are actually appearing, they appear like columns, कैसे दिखते हो, columns जैसे लंबे लंबे vertical ऐसे अंदर घुसे हैं। Okay, therefore these are called, ये जो पूरा इधर का हिस्सा दिख रहा है आपको, this one, मैं उसको थोड़ा डार्क करके बताना, this is called renal columns of Bertini, these are called renal columns of Bertini। ठीक है, थोड़ा renal columns of Bertini, these are the part of cortex in between medullary pyramids, part of cortex in between medullary pyramids, columns of cortex in between pyramid। मींस ये कैसे बने वाले रहेंगे, किस चीज से बने वाले रहेंगे, कॉर्टेक्स है वो, कॉर्टेक्स किससे बने वाला रहता, माल्पीजियन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी, तो इनमें भी माल्पीजियन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी, माल्पीजियन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी और हेनले लूप अंदर गया रहेगा, माल्पीजियन बॉडी, पीसीटी, हेनले लूप अंदर, डीसीटी, मतलब वो पिरामिड अच्छे से बनना, इसके लिए वहां पे हेनलेज लूप सब तरफ से आए वाले रहते, और इसके लिए कॉलम बीच बीच में भी, कॉर्टेक्स बीच बीच में थोड़ा सा इंसर्ट वाला रहता। सो दिस कॉर्टेक्स व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पिरामिड्स इज नोन एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। समझा लास्ट पॉइंट क्या डालने का है पे, कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में जो पिरामिड्स है, दे आर एक्चुअली कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल पार्ट्स। ओके, सो दिस इज कॉल्ड योर रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। And this is your structure of, internal structure of kidney or anatomy of kidney, what you see inside the kidney, this is called LS of kidney।
ठीक है। प्रिपेयर इट फॉर लॉन्ग आंसर एज वेल, क्योंकि लॉन्ग आंसर पूछते डिस्क्राइब द एलएस ऑफ किडनी, बोर्ड में पूछते। प्लस अपने को याद कर लेने का बाहर से अंदर की तरफ, बाहर 3 लेयर्स, फिर कॉर्टेक्स, फिर मेडुला। कॉर्टेक्स में क्या क्या है, मेडुला में क्या क्या है, पिरामिड्स 8 से 15 है। पिरामिड्स के एंड्स पैपिला, पैपिला से माइनर कैलिक्स, माइनर से मेजर, मेजर से पेल्विस, पेल्विस खुलता है यूरेटर में। इस तरीके से याद हो गया, बीट खत्म, आपको कुछ भी नहीं इससे ज्यादा पूछने हैं। इसमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स क्या रहते हैं, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, वी विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर वेयर वी विल स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ओके, सो लेट्स सी इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।